सर थोड़ा नीचे लिखो ना। सर ऊपर है। अभी दिख रहा? नहीं सर। अभी दिखा? हाँ सर अभी दिख रहा है। हाँ Salt hydrolysis. What happens when we add a salt to water? देखिए, सबसे पहले अपने को सॉल्ट समझना होगा। सॉल्ट कैसे बनता है? सॉल्ट कैसे बनता है? इट इज formed by reaction between acid and base. ठीक है, अब जो एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उसी के हिसाब से सॉल्ट क्लासिफाई होता है। इसमें सबसे पहला होता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या आता है? देखिए, मैंने लिया HCl और NaOH का सॉल्ट, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NaCl प्लस H2O बनाएंगे। तो एक सॉल्ट जो NaCl जैसा है, CaCl2 जैसा है, KCl जैसा है, KNO3 जैसा है, ऐसा कोई सॉल्ट। जब आप ऐसे सॉल्ट को किसी को पानी में डालते हैं तो ये क्या काम करेगा? आपने इसको पानी में डाला तो ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस ये बना के पानी में बैठा रहेगा एंड pH will not change as there is no change in concentration of H plus or OH minus। समझ में आ गया? तो इसीलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से पानी में डालो pH उतना ही रहेगा। मतलब यदि क्वेश्चन आ जाए फाइंड आउट pH ऑफ 10 मोलर KNO3 सॉल्यूशन, तो pH कितना होगा? pH आएगा 7। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना क्या डाला, बाढ़ में जाए। अगला, इसके बाद जो अगले सॉल्ट्स हैं वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दिख रहा है क्या ये ऊपर का? नहीं दिख रहा नहीं सर, थोड़ा नीचे लिखो ना। नहीं सर। यार ये कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये कैसे हो जा रहा है सब? अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलिए, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मतलब मैंने क्या लिया है? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH का सॉल्ट। ये क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस H2O। ये जो सॉल्ट है CH3C डबल बॉन्ड O Na को यदि आप पानी में ऐड करेंगे तो ये क्या काम करेगा? ये डिसोसिएट करेगा, और ये डिसोसिएट करके क्या बनाएगा? ये डिसोसिएट करके बनाएगा
CH3 डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस। ये तो पानी में एक्वस बन के बैठा रहेगा, इसको कोई मतलब नहीं है। पर ये जो आइटम है CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, ये पानी से रिएक्ट करेगा और ये पानी से रिएक्ट करने के बाद CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस बनाएगा। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं अनायनिक हाइड्रोलिसिस। और पीएच जो होगा वो 7 से ज्यादा आ जाएगा। इसको अभी सॉल्व करेंगे। और अगला केस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पहली बात, सॉल्ट ढूंढते हैं सब। मैंने NH4OH लिया और साथ में लिया HCl, तो सॉल्ट बनेगा NH4Cl। इस NH4Cl को मैंने पानी में डाला तो ये क्या बनाएगा? एडेड टू वाटर। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस बनाएगा। अब NH4 प्लस पानी से रिएक्ट करेगा। देखिए Cl माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये Cl माइनस एक्वस बना के बैठ जाएगा। पर NH4 प्लस पानी से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NH4OH प्लस H प्लस। और यहाँ पे ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है इसी की, और एक कटायन से हाइड्रोलिसिस हो रही है। यहाँ पे अनायन से हाइड्रोलिसिस हो रही है। ध्यान दे, अनायन वाटर मॉलिक्यूल को डिसोसिएट कर रहा है, इसीलिए अनायनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ कटायन वाटर को हाइड्रोलाइज कर रहा है, इसीलिए कटायनिक हाइड्रोलिसिस। और pH विल बी लेस देन 7। और एक आखिरी होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, और इसमें बोथ कटायनिक एंड अनायनिक हाइड्रोलिसिस। सॉल्व करो, अब कॉपी करो इसको, फिर सॉल्व करेंगे। सर बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से वो एक्वियस क्यों बनाता है, वो दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता OH और H प्लस के साथ? सर 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 चले गए मीटिंग से। कोई मैसेज भेज दो या कॉल कर लो।
हेलो हाँ सर। हाँ सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। नहीं सर। सर वो थर्ड केस में पीएच डिपेंड करेगा ना? क्या? थर्ड केस में वो पीएच डिपेंड करेगा ना? बिल्कुल डिपेंड करेगा, इसीलिए उसके अंदर कुछ लिखा नहीं।
तो सेकंड और थर्ड दोनों में डिपेंड करेंगे ना, तो नहीं, केवल थर्ड में डिपेंड करेगा। मतलब समझा नहीं सर मैं। कोई बात नहीं, कॉपी कर, समझेंगे। कॉपी हो गया? यस। हो गया सर। चलिए, अब सबसे पहला केस देखिए, ये तो कोई समस्या ही नहीं। अब केसेस करते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सर एक मिनट, सर एक मिनट। सर बोल भाई। सर मैं वो जो Na प्लस एक्वियस और Cl माइनस एक्वियस, तो एक्वियस में क्यों कन्वर्ट होते हैं और रिएक्ट क्यों नहीं करते, उसके पीछे का रीजन पूछ रहा था। भाई Cl माइनस और Na प्लस पानी में बहुत स्टेबल है, तभी तो NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस और HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर Na अगर लेसन, हाँ लेसन अगर Na प्लस और OH माइनस रिएक्ट कर सकते हैं पानी में ही, तो फिर नहीं, लेसन बिल्कुल नहीं क्यों नहीं कर कर। सकते। पानी में NaOH की एग्जिस्टेंस Na प्लस और OH माइनस की तरह ही है। ओके ठीक है सर। सर उसका रीजन मतलब वो स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड की तरफ रिएक्शन जाता है, ऐसा भी नहीं हो नहीं, सकता बस यार स्टेबल है वो पानी में, बस बात ही खत्म हो जाती है ना।
नहीं महक, यदि हमने बोल दिया कि कोई एक चीज है जो पानी में जाके स्टेबल हो रही है, तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है डिस्कशन के लिए। वो पानी में कुछ भी नहीं करेगा, वो एंजॉय करेगा लाइफ को बस। रिएक्ट सर कौन जज करता कैसे है? करेंगे? हाँ सर। क्या? सर जज कैसे करेंगे, ऐसे एक्वेस बनेगा या फिर रिएक्ट करेगा? वही जज करने के लिए तुमको ये जज करना पड़ेगा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है कि वीक एसिड का सॉल्ट है। वो अनायन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है कि वीक एसिड से आ रहा है, वही जज करना है। ठीक है। भाई मानस कॉपी हो गया तो आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया, तभी हो गया था। अरे आज क्या दिन ही खराब है क्या? क्यों सर? इतने सारे फोन आ रहे हैं यार बिना मतलब के क्लास के बीच में। आज सुबह भी आ रहा था यार, आज सुबह भी है ना करीबन 2 क्लास के अंदर 10 या 12 फोन है। अभी भी तुम्हारी क्लास चालू होती, और उसके अलावा जब मैं फ्री बैठा तब एक भी कॉल नहीं आता किसी का। सबको मालूम है कि मेरी क्लास का टाइमिंग क्या है, कॉल करें। हाँ जी, अगला सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमने लिया CH3CONA, इसको हमने वाटर में डाल दिया, क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा और Na प्लस एक्वस बनेगा। ये वाला जो आयन है, ये वाला आयन पानी से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H2O। ये बनाएगा मिलके CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस OH माइनस। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस। लेट्स से इस सॉल्ट की इनिशियल कंसेंट्रेशन C है, ये इस पानी का तो कोई मतलब नहीं है, दोनों 0 0। ये हो जाएगा C1 माइनस H, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH। अब यहां पर सबसे पहले H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H क्या है? H है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता था डिसोसिएशन रिएक्शंस के अंदर, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस में हो रही है। इट इज पैरेलल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज्ड ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या है? फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज्ड। फ्रैक्शन हाइड्रोलाइज्ड, तो ये CH तो ये हो जाएगा KH इक्वल्स टू CH3C डबल बॉन्ड OH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। ये कुछ ऐसा बनेगा, या फिर इसको लिख सकते हैं CH इंटू CH डिवाइड बाय C1 माइनस H। C से कैंसिल, तो ये हो जाएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। ये आ जाएगा KH। एक तरफ ये इक्वेशन है, एक तरफ जरा इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। मतलब इस वाली इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इससे कि बाद में ना थोड़ा सा अच्छा रिप्रेजेंटेबल बने। ये है 1 इक्वेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय H प्लस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 बाय H प्लस। तो ये क्या बन जाएगा? KH इक्वल्स टू CH3C डबल बॉन्ड OH डिवाइड बाय CH3C डबल बॉन्ड O माइनस इंटू H प्लस इंटू OH माइनस इंटू H प्लस। ये कुछ ऐसा बनेगा। अब यदि आप इनको देखेंगे तो ये वाला टर्म किसके बराबर है? ये वाला टर्म बराबर है KW के, और ये वाला टर्म किसके बराबर है? ये वाला टर्म बराबर है 1 बाय KA एसिटिक एसिड के। तो हम लोग KH को लिख सकते हैं
KH इक्वल्स टू KW बाय KA। तो KH इक्वल्स टू KW बाय KA। अब यदि हम लोग KH में सब्स्टिट्यूट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा KW बाय KA इक्वल्स टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, और ये हो जाएगा KW बाय KA इंटू C इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। ये रिलेशन बन जाएगा। अब यदि आप KW बाय KA इंटू C इज लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 2 आता है, लेस देन इक्वल 10 रेज टू पावर माइनस 2 आता है, तो 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एंड KW बाय KA इंटू C इक्वल्स टू H स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा H इक्वल्स टू अंडर रूट KW बाय KA इंटू C। समझ में आ गया? If सर और KW अब 10⁻14 है ना? बिल्कुल 10 रेज टू पावर माइनस 14 है। तो अब आपके पास जो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन आ गई वो आ गई CH, और ये आ जाएगी अंडर रूट KW इंटू C बाय KA, टेकिंग माइनस लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग माइनस लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग KW बाय KA इंटू C रेज टू पावर 1/2। तो ये हो जाएगा POH इक्वल्स टू माइनस मतलब हाफ PKW, माइनस लॉग ऑफ KW इज PKW, माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ PKA, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो माइनस का प्लस बनेगा, इसलिए माइनस हाफ PK, मतलब POH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ PKA प्लस लॉग C। ये POH आ जाएगा। अब POH ये आएगा तो pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 14 माइनस POH, और pH आ जाएगा 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग C। इसीलिए pH हमेशा 7 से ज्यादा आता है। आर बी क्लियर? सर आपने डायरेक्टली पुट क्यों नहीं कर दिया वो 10⁻14 स्टार्टिंग से? क्या हुआ? आपने स्टार्टिंग से 10⁻14 पुट इक्वेशन में पुट क्यों नहीं किया? क्योंकि आखिरी में पुट करने में अच्छा लगता है। इसको हाफ PKW को, मतलब PKW इज 14, तो 7 बाय हाफ इज 14 बाय हाफ इज 14 बाय 2 इज 7। हर बार उसको वैसे रख के सॉल्व करने की क्या जरूरत है? पर ये केवल तब है, ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है, पर ये वाला केवल तब एप्लीकेबल है जब KH बाई C इज लेस देन 10 रेज टू पावर माइनस 2। मेंस लेवल से ऊपर का सवाल नहीं है। कॉपी करिए। ये समझा है ना क्या हुआ? सर मतलब अभी हर केस के लिए अलग फॉर्मूला होने वाला क्या अभी? बिल्कुल, अभी अपन सॉल्व करेंगे ना आगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं? सर वो लास्ट वाला फिर से बताइए ना। क्या बताऊं फिर से भाई? POH से। भाई POH इतना मेरे आया है, PH कितना नहीं आएगा, सर 14 वहाँ नहीं, माइनस POH। सर वहाँ नहीं, वो जहाँ आपने डिराइव किया था ना 10 टू द पावर माइनस 2 लेके वहां से। भाई क्यों, यहाँ से क्या चीज समझा तेरे को? ये 10 रेज टू पावर माइनस 2 है, यदि ये इसे छोटा है तो अपन 1 माइनस एच को ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ले सकते हैं। ये अपन ने पहले भी किया है के ए बाई सी वाले के अंदर, वीक एसिड्स के अंदर। तो H की वैल्यू इक्वल्स टू अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के इंटू सी। तो ओ एच माइनस आयन इक्वल्स टू सी एच, तो ये सी स्क्वायर के अंदर आएगा, सी स्क्वायर के अंदर आएगा तो सी स्क्वायर बाई सी होगा, तो एक कट जाएगा, तो के डब्ल्यू इंटू सी बाई के माइनस लॉग लेगा, उसके बाद तो मैथ्स है सादा। हाँ सर अब समझ गया। कॉपी करिए प्लीज। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है।
हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सर हो गया। ठीक है। हाँ सर हो गया। चलिए आगे। सबका हो गया? मिटा दूं ना? अरे मिटा दूं? हाँ हाँ सर। सर। चलिए अब दूसरा केस। यदि के एच बाई सी, मतलब क्वेश्चन में दे रखा हो कि के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी is greater than 10 raised to power minus 2 but less than 10 raised to power 2, then solve quadratic for H and then OH minus is CH और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली पीएच निकाल लेंगे। और if KW by KA into C is more than 10 raised to power 2, then take H equals to 1। ठीक है, ये 3 केसेस बनेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड आउट pH of 0.1 molar CH3COONA solution and आपको दे रखा है KaCH3COOH is 10 raised to power minus 5। Question 2, find out pH of 10 raised to power 10 raised to power minus 2 molar NaA solution if Ka of Ha is 10 raised to power minus 12। दोनों सॉल्व करें। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर आगे बढ़ेंगे।
9.2 और 11.8। चलिए पहला वाला केस। जो केस 1 है वो रिलेटिवली सिंपल है। pH equals to 7 plus half pKa plus log C। तो 7 plus half pKa 5 plus log C minus 1। 9 आंसर। ठीक है। और दूसरा वाला केस है, उसके अंदर अपने को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आएगा, के डब्ल्यू बाई के ए इंटू सी विच इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1। तो इससे आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच इज इक्वल्स टू 1। तो एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका क्या आता है क्वाड्रेटिक का रूट? सर 0.615। क्या? 0.615। 0.615। 0.615। और अब आपके पास OH माइनस किसके बराबर आ जाएगा? CH के। तो ये हो जाएगा 0.615 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो 3 माइनस लॉग 6.15। तो pH इक्वल्स टू 11 प्लस लॉग 6.15। तो 6.15 को अपन ने 0.8 लिया है, तो ये आ जाएगा 11.8 आंसर। जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट वो है? जज कैसे किया आपने? क्या जज कैसे किया? सर मतलब वो इससे बड़ा होगा, मतलब मुझे KW नहीं समझा। वो KW नहीं 7 लेने। समझा, सॉरी। यदि KW नहीं समझा तो आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, आपको मना नहीं करूंगा। मतलब यदि आपको 1.5 हफ्ता पढ़ने के बाद भी यदि आपको KW नहीं समझा तो आई एम सॉरी, फिर अपन गलत जगह पर हैं, अपने को कुछ और करना चाहिए। सर आप थोड़ा सा लेफ्ट में सर, ठीक है प्लीज। थैंक यू सर। सुमेध, KW क्या होता है? अच्छा सर, वाटर का ये इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट लिया आपने। KW पूरी दुनिया में एक ही चीज होती है। हाँ हाँ ठीक है सर। Sir,
बोल। सर सर मतलब वो क्वाड्रेटिक के बोलो ना सर, कौन से याद करने जो हेल्पफुल है कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करने के लिए। यही वाला है तो यार, एच स्क्वायर प्लस एच माइनस वन, फिर एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस वन, वही है। बाकी तेरे को फॉर्मेट कन्वर्ट करना आना चाहिए, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एच स्क्वायर प्लस एच माइनस 0.1, ये भी है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए अगला, सॉल्ट ऑफ, डस्ट बन गया वो रहा। अगला है salt of weak base and strong acid. NH4Cl को जब आपने पानी में डाला तो Cl माइनस तो एक्वस बना के बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। सारे की सारी कहानी NH4 प्लस ने पलटी और ये बनेगा NH4OH प्लस H प्लस। इनिशियल कंसेंट्रेशन C से कोई मतलब नहीं है, ये जीरो, ये जीरो, ये C 1 माइनस H, ये CH, ये CH, where H is degree of hydrolysis, where H is degree of hydrolysis। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH, तो KH इक्वल्स टू NH4OH into H plus divided by NH4OH, sorry NH4 plus, multiply and divide by OH minus, सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे। तो ये KH कितने के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा NH4OH डिवाइड बाय NH4 प्लस इंटू OH माइनस इंटू H प्लस इंटू OH माइनस, ये वाला टर्म KW के बराबर है और ये वाला टर्म किसके बराबर है, ये वाला टर्म बराबर है 1/KB के, और KB किसका, NH4OH का KB। तो इससे आ जाएगा KH इक्वल्स टू KW/KB। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आगे जरा इसको वापस से इस वाली इक्वेशन के अंदर रखते हैं। तो आ गया KH इक्वल्स टू NH4OH मतलब CH इंटू CH, मतलब ये वाली जो इक्वेशन, इंटू CH डिवाइड बाय C1 माइनस H, C से C कैंसर, तो KH/C इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H आ जाएगा। अब फिर से KH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, KW/KB इंटू C इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। इफ KH/C और KW/KB into C is less than 10 raised to power minus 2, then 1 minus H is almost equal to 1. तो KW/KB into C equals to H square, इससे आ जाएगा आपके पास H equals to KW/KB into C का रूट। और यदि अपन H प्लस की बात करें तो H प्लस कितना आ जाएगा, CH के बराबर, तो H प्लस इक्वल्स टू CH इक्वल्स टू अंडर रूट KW इंटू C/KB। अब यदि आप pH निकालना चाहे, टेकिंग माइनस लॉग ऑफ बोथ साइड्स,
तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ रूट KW into C by KB, so which is pH equals to minus log half minus log KW half minus log KW minus half log C plus half log KB plus half log KB, तो ये आ जाएगा pH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ PKB माइनस log C प्लस log C, सॉरी सर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं सर। सर आपने भी हाँ। लिखा नहीं कहा आगे उसके? मैंने यहाँ तक आपको सुना और समझा आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो pH इक्वल्स टू 7 माइनस हाफ PKB प्लस log C, ये आ जाएगा। इसीलिए pH विल बी लेस देन 7। पर मान लीजिए इफ KH by C is more than 10 raised to power minus 2, मतलब 10 raised to power 2 और ये KH by C is minus 2, then solve quadratic for H, then solve quadratic for H और फिर H plus ion concentration equals to CH, and if KH by C is more than 10 raised to power 2, then H equals to 1. तो फिर उस केस में H plus ion की concentration C के बराबर होगी। एग्जैक्ट सिमिलर वैसा ही है जैसा लास्ट केस था, बस पहले अपन OH माइनस के लिए सॉल्व कर रहे थे, अपन H प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आर वी क्लियर? यस सर। कॉपी करिए प्लीज। यस सर ऐसे और कितने केसेस होंगे अभी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मानस, सर आपने कल भी यही बोला था। तो अभी पार्टी शुरू ही हुई है, बस अभी पूरी पावर पर भी नहीं है, बफर पे आती है पूरे पावर पे। अभी सॉल्ट चलेगा कल और।
सर उधर KH/C ग्रेटर देन 10 स्क्वायर आएगा ना? कॉपी हुआ? हाँ सर। सर किसी हाँ बोल भाई। सर हम ऐसा कर सकते क्या कि पहले h की वैल्यू निकाल ली जो भी वैल्यूज है उससे, और h की वैल्यू अगर 1 के आसपास हुई तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो वही आंसर रख लेंगे। पर तो डबल मेहनत क्यों करेगा जब तेरे को मालूम ही है कि वो वैल्यू उतनी आएगी। जब तू पहले वाले स्टेप पर ही क्लियर कर सकता है कि h/c लगा के, तो तू पूरा टाइम वेस्ट क्यों करेगा? सर मतलब क्योंकि KH/C किया तो फिर वैल्यू आ जाएगी, पर KH/C का अंडर रूट लिया तो डायरेक्ट h की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। भाई पर KH/C का बात पॉइंट वही है ना कि जब तेरे को पहले वाले स्टेप पे मालूम है KH/C करके मालूम है कि आगे सॉल्व करना है कि नहीं करना, तो एक स्टेप सॉल्व क्यों करना, रूट क्यों लेना? हाँ सर, हाइड्रोलिसिस में ही नहीं पर अभी पिछले केस में भी, मतलब एसिड और इसमें एसिड बेसिस में। सर वो सब में आखिरी में तो KH/C ग्रेटर देन 10 स्क्वायर आएगा ना? तो आप हाँ सही, गेटर हाँ। सर अगर बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट रहे सॉल्ट्स तो बेसिक से करना पड़ेगा ना? आएगा ना बिल्कुल, एक केस वो भी है, आएगा वो।
कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। चलिए मिटाओ इसको, आगे बढ़ जाऊं। आगे salt of weak acid and weak base, मतलब देखिए ये थोड़ा सा अलग केस है। ये है CH3C डबल बॉन्ड O NH4 टाइप सॉल्ट, ठीक है। इसको आपने पानी में डाला तो क्या होएगा? मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है ना आज? हाँ सर चालू है। हाँ अरे सर। मेरे पास, मेरे उस पर नहीं लिखा आ रहा रिकॉर्डिंग चालू है, मेरे को लगा कि मैं गया, क्योंकि इस वाले केस के बाद होगा ऐसा कि आप मेरे को बोलेंगे कि सर आज की रिकॉर्डिंग आज ही डाल देना। देखिए इसको अपन ने, इस सॉल्ट को अपन ने पानी में डाला तो ये क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH4, ये डिसोसिएट करेगा और ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस NH4 प्लस, और ये CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H2O, ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस, और एक तरफ ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस H2O will gives NH4OH प्लस H प्लस, ठीक है। और एक रिएक्शन होगी H प्लस प्लस OH माइनस विल गिव H2O। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, हमने ये सॉल्ट जो है वो C कंसंट्रेशन के लिए डाला है, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये हो जाएगा अभी C1 माइनस H, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, इस वाली इक्वेशन में ये आ जाएगा C1 माइनस H, ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH, ठीक है। और एक इक्वेशन अपने पास है ही, वो क्या है? वो है H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। यदि मैं इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? यदि मैं इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा CH3C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस NH4 प्लस प्लस H2O will give CH3C डबल बॉन्ड H प्लस NH4OH, और इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी CH, इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी C1 माइनस H, NH4 प्लस आ जाएगा C1 माइनस H, ये आ जाएगा CH, ये आ जाएगा CH। तो इस रिएक्शन का जो K होगा वो K क्या हो जाएगा? K बराबर CH3COH, मतलब CH इंटू CH डिवाइडेड बाय
C1 माइनस एच इंटू C1 माइनस एच, C कैंसिल, तो K इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब पॉइंट ये है कि इस रिएक्शन का K कितना होगा। अपन ने क्या बोला था कि जब अपन 3 रिएक्शन या 2 रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके K मल्टीप्लाई होते हैं। यदि इनके K मल्टीप्लाई होंगे तो इसका K इंटू इसका K, इसका इंटू इसका K, तो जो K आएगा वो आएगा KW बाय KA इंटू KW बाय KB इंटू 1 बाय KW, KW से KW कैंसिल, तो ये आ जाएगा K इक्वल्स टू KW बाय KA इंटू KB। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ जाएगा KW बाय KA इंटू KB इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और इससे आ गया h बाय 1 माइनस एच इक्वल्स टू KW बाय KA इंटू KB। अब इफ h इज, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। और इसी चीज को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। मतलब देखिए ये गलत है बोलना क्योंकि ये h अपॉन 1 माइनस एच है, पर कभी अक्सर क्या होता है ना, ऑथर लोग बदतमीजियां करते हैं और इसी को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं। इसी को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल देते हैं और वो बोलते हैं कि भाई h इक्वल्स टू अंडर रूट KW अपॉन KA इंटू KB, ऐसा लिख देते हैं और वो 1 माइनस एच को ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मान लेते हैं, जो कि गलत होता है। ये गलत है पर कुछ ऑथर करते हैं, इसीलिए इसका क्वेश्चन बना हुआ होता है और फिर आपके दिमाग में डाउट आता है, इसीलिए। खैर, अब मैं यदि सिर्फ पीएच देखना चाहूँ, यदि मैं सिर्फ H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन देखूं तो मुझे सिर्फ इस रिएक्शन से लेना देना है। तो इस रिएक्शन से यदि लेना देना है तो इस रिएक्शन का Ka मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, KW बाय KB इक्वल्स टू NH4OH इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय NH4 प्लस, और ये आ जाएगा KW बाय KB इक्वल्स टू, अब NH4OH किसके बराबर है, ये बराबर है CH के, ये बराबर है C1 माइनस H के, NH4 प्लस, ठीक है, इंटू H प्लस, तो ये C से C कैंसिल, तो अब मेरे पास आ गया KW बाय KB, सीधा H अपॉन 1 माइनस एच की वैल्यू यहां से उठाई तो ये आ जाएगा KW बाय KA इंटू KB का रूट इंटू H प्लस, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों रूट में आ गए। अब ये हो जाएगा रूट KW इंटू KA डिवाइड बाय KB, और PH इक्वल्स टू माइनस लॉग, तो ये हो जाएगा हाफ PKW प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB, तो PH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB, ये PH का फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के अंदर ये लोग अप्रोक्सीमेट करते हैं कि 1 माइनस एच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, जो कि गलत है। आपको नहीं पता होता है कि KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब पूरे वैल्यू क्या आ जाएगी। क्या ये डेरिवेशन समझा आपको? हाँ सर, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के लिए वही फॉर्मूला यूज करे कि नहीं करे? नहीं, यदि क्वेश्चन आएगा तो वही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। और यदि वैल्यूज क्लोज आए तो फिर मेरा एडवाइस ये रहेगा, मान लो ये वैल्यू KW KB सब कुछ बहुत पास आया था, 0.1 आया था ये, तो फिर आप पूरा, यदि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकालना है, यदि जेई एडवांस का न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इसको पूरे को सॉल्व करें, यदि जेई एडवांस का न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स है तो डेसिमल वाला, और यदि मेंस वेंस का है तो फटाफट करके आगे बढ़ो, और बुक्स के अंदर तो ये इग्नोर ही मारते हैं, ठीक है। पर जेई एडवांस का है तो फिर H अपॉन 1 माइनस एच विल बी इक्वल टू अंडर रूट KW बाई K इंटू KB, जो भी कुछ है। अब ये इस पूरे सॉल्यूशन में क्या गलती है आपको मुझे ये बताना है। सर मतलब ये फॉर्मूला गलत है क्या? इसमें एक बहुत ही बड़ा अजम्पशन है जो मैं बीच में ले गया और मैंने आपको बताया नहीं। फॉर्मूला तो सही है, आंसर भी इसी से आएंगे, पर इसमें एक अजम्पशन लिया गया है जो मैंने आपको बताया नहीं है।
सर वो रिएक्शंस ऐड करते कुछ है क्या? नहीं, सर वो H प्लस जो निकला है NH4 प्लस से, तो वो OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, तो उसका कैसे लिया पीएच? नहीं नहीं, ये रहा ना, ये तो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक एक रिएक्शन ये हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, और इसके लिए 1/kW आ जाएगा। टेंशन क्या है इसमें? अजम्पशन ये लिया गया है। हाँ इसमें हाँ, H को 0 ही लिया है क्या मतलब? नहीं, इसमें अजम्पशन ये लिया गया है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज सेम फॉर बोथ कटायन एंड अनायन। ये अजम्पशन लिया गया है भाई, हमने इन दोनों को H, ये भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H और ये भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। आपको कैसे पता? दोनों अनायन पानी में एक ही बराबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये तो सिर्फ अजम्पशन से ही आ सकता है। बात समझी? सर फिर ये तो गलत आंसर है फिर। पर ऐसा अज्यूम करके करते हैं, मैं क्या करूं? सर दिस इज द ओनली वे टू डू इट, एल्स वी कैन नॉट डू इट। बोल भाई। सर अगर CH3COO माइनस NH4 प्लस जो है वो 100% डिसोशिएट हो रहा। जितना डिसोसिएट हो रहा है उतनी ही बात कर रहे हैं। जितना जितना डालेंगे ना, जितना डिसॉल्व होगा सारा का सारा डिसोसिएट होगा। सॉल्ट की खूबी होती है। तो इस वाले केस में ये चीज, एक तो ये अजम्पशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने इसमें एक चीज और नोटिस की, वो क्या? कि पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। पीएच इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन। आपने कंसेंट्रेशन जो लेनी ले लो, 0.1 मोलर का भी पीएच उतना ही आएगा और 1 मोलर का भी पीएच उतना ही आएगा और 0.01 मोलर का भी पीएच उतना ही आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फ्रेंस है जो इसमें निकलता है, और इस चीज को अपन आगे यूज करते हैं, इसीलिए बता रहा हूं। सर बस यही केस है जिसमें लॉग सी मतलब लॉग वाला टर्म नहीं आता, लॉग सी वाला। हाँ, जनरल उसमें यूजुअली में, हाँ मतलब यूजुअली में भी सर सर सर
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। बड़ा दुख हुआ मेरे को ये जान करके आपको मेरी आवाज बीच में आना बंद हो गई थी। नमिश ने पोस्ट भी किया है स्क्रीनशॉट। ओके सर। चलिए प्लीज, आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं। आप बस इतना ही पढ़ाना है मुझे, मैं रिकॉर्डिंग रोक दे रहा हूँ।